नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में। साथियों, आज मैं लेके आया हूँ प्री बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान की लाइव टेस्ट भाग संख्या 52। और दोस्तों, आज की ये लाइव टेस्ट है, ये मेगा लाइव टेस्ट होने वाली है, क्योंकि आज के इस लाइव सेशन में रहेंगे 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से 101% इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा, इस लाइव सेशन को आप पूरा का पूरा अटेंड कीजिएगा और बिल्कुल आपके लिए लाइव सेट हैं वो उपलब्ध हैं। तो आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर है दोस्तों कमेंट करते जाइएगा। जितने भी बंधु जुड़े हैं अभी, आप सभी से निवेदन रहेगा, इस लाइव सेशन को आप शेयर कीजिएगा फटाफट। जितने भी जुड़े हैं एक बार आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। काफ़ी मेहनत के साथ में हम इस लाइव टेस्ट को तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न हैं वो आज के इस लाइव सेशन में व्याख्या सहित रहेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? जवाई बांध, चंबल नदी, जाखम, गंगनहर। दोस्तों बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपना गंगनहर सिंचाई परियोजना। दोस्तों, गंगनहर सिंचाई परियोजना है, इसको राजस्थान में लाने का जो श्रेय है दोस्तों वो बीकानेर के राजा गंगा सिंह का जाता है। यानी बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने गंगनहर है दोस्तों वो अपने राजस्थान में लाई थी। और दोस्तों कब लाई थी ये भी ध्यान रखना है, 1927 में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे अपन। भर्तहरि का मेला किस संप्रदाय को समर्पित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भर्तहरि का मेला है, ये किस संप्रदाय को समर्पित है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आप सभी आंसर करते जाइएगा। जितने भी देख रहे हैं ना दोस्तों, आप सभी कमेंट करते जाइएगा। कमेंट करने में कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है। और दोस्तों, जैसा भी आंसर आता है, आपको सही आता है या फिर गलत, फिर भी आप आंसर करते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, भर्तहरि का जो मेला है वो नाथ संप्रदाय को समर्पित है। और दोस्तों, ये भर्तहरि का मेला है, ये अलवर से 35 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, थाना गाजी स्थान, वहाँ पर आयोजित किया जाता है भाद्रपद शुक्ला सप्तमी और अष्टमी को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न अपन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर कब आक्रमण किया? दोस्तों, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्थान की बात करें तो 1301 में रणथंभौर पर किया था। फिर उसके बाद में 1303, फिर उसके बाद में 1308 और फिर उसके बाद में 1311। तो दोस्तों 1311 में किया था अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण। और दोस्तों उस समय पे जालौर के जो शासक थे वो कौन थे दोस्तों? ध्यान रखना है, कानड़ देव। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कानड़ देव सोनग्राज चौहान ये जालौर के शासक थे। दोस्तों, रणथंभौर पर जब आक्रमण किया उस समय पे रणथंभौर के जो शासक थे वो थे राणा हमीर देव। ठीक है, हमीर देव चौहान, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय पे चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने सिवाना पर दोस्तों जब आक्रमण किया, जब सिवाना के शासक थे वीर सातल देव। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आप सभी से निवेदन रहेगा, इस लाइव सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और साथ ही लाइक भी करेंगे दोस्तों। कम से कम इस लाइव सेशन पे मैं 150 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, तो सभी लाइक कीजिएगा जितने भी देख रहे हैं, और सभी कमेंट करते जाइएगा प्रत्येक प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है, डाकन प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? आप सभी को बताना है कि डाकन प्रथा है, इसको कब गैर कानूनी घोषित किया गया। दोस्तों सोते प्रश्न का आंसर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 1853 ईस्वी को डाकन प्रथा है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया। दोस्तों इस प्रथा के अंतर्गत होता क्या था? दोस्तों इस प्रथा के अंतर्गत जो महिला होती थी उसको मार दिया जाता था। ठीक है ना, आरोप लगा के, यानी वो ये डाकन है इस तरह से कह के उसको वहीं पे, तो ये थी डाकन प्रथा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। जल भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान के पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक बात का आप ध्यान रखना, पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध। दोस्तों बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल पाली जिले का हो जाएगा अपना जवाई बांध। दोस्तों जवाई बांध है, इसको पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है भराव क्षमता की दृष्टि से, और इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है।
और दोस्तों ये बांध है, ये आप ध्यान रखना, ग्रेनाइट पत्थर और चूने से निर्मित हैं। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। राणा जय सिंह जो कि मेवाड़ के थे, उनके समकालीन मुगल बादशाह कौन था? यानी राणा जय सिंह के समय मुगल बादशाह कौन था उसी समय पे, ये आपको बताना है। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। दोस्तों बताइएगा सट्टे प्रश्न का आंसर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा औरंगजेब, बिल्कुल ऑप्शन सी रहेगा। आप सभी सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, काफ़ी अच्छी आप सभी की तैयारी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, ये कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। सरस्वती पुस्तकालय दोस्तों ये कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों हो जाएगा अपना बिल्कुल नागौर जिले के अलाडनू में, यानी ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन। बिल्कुल मैं आपको समय दे रहा हूँ आज के इस लाइव सेशन में, आप बिल्कुल सेट कर पा रहे होंगे। तो आप सभी इस वीडियो को एक बार शेयर भी जरूर कीजिएगा अंत में। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, सभी कमेंट करते जाइएगा। ऐसे ही हम आपके लिए रोजाना रात को 9:30 बजे लाइव टेस्ट लेकर आते रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका तोल आंदोलन के साथ में संबंध रहा? यानी तोल आंदोलन है दोस्तों, उनसे कौन जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है। 8वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों तोल आंदोलन है ये चांदमल सुराणा इनसे संबंधित हैं दोस्तों। इन्होंने जोधपुर में ये आंदोलन चलाया था, ये भी ध्यान रखना। तोल आंदोलन कहाँ पर चलाया था? तो जोधपुर में ये चलाया था। दोस्तों बात करें जय नारायण व्यास की, दोस्तों जय नारायण व्यास है, इनको राजस्थान का लोक नायक कहा जाता है, शेर राजस्थान भी इन्हें कहा जाता है, लक्कड़ और फक्कड़ और धुनी के धनी भी कहा जाता हैं इन्हें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जय नारायण व्यास है, इनको दोस्तों सिवाना दुर्ग हैं वहाँ पर बंदी बनाकर भी रखा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे अपन। राजस्थान का कौन सा शहर है वो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नवा प्रश्न। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो सीमेंट उत्पादन के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़, बिल्कुल चित्तौड़गढ़। आप सभी आंसर सही दे रहे हैं, वेरी गुड, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी है। तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। जितने भी जुड़े हैं ना अभी, आप सभी एक बार कमेंट करते जाइएगा। अगला प्रश्न रहेगा बरसान क्या है? बताइएगा दोस्तों 10वें प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों विशेष आकृति के बालू के जो टिल्ले हैं उन्हें बरसान भी कहा जाता है दोस्तों। इनको बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों, उन्हें टिल्ले या फिर टीबे भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और दोस्तों इन्हीं रेत के जो टिल्ले होते हैं उनके साहित्यिक भाषा में या फिर अपने राजस्थानी भाषा में बात करें तो दोस्तों धोरे कहा जाता है। और दोस्तों जैसलमेर में इन्हीं टिल्लों को स्थानीय भाषा में धारियन भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। और दोस्तों मरुस्थल है, ये राजस्थान के लगभग 61% भाग में फैला हुआ है, जिसका नाम है थार मरुस्थल। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। ढोल नृत्य है दोस्तों, ये किस प्रकार का नृत्य है? यानी एक जातीय नृत्य है, ये व्यवसायिक नृत्य है, सामाजिक नृत्य है या फिर क्षेत्रीय नृत्य है? दोस्तों ढोल नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये है अपने एक क्षेत्रीय नृत्य हैं, यानी एक विशेष क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों ढोल नृत्य है ये जालोर का प्रसिद्ध है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है ढोल नृत्य है ये जालोर का प्रसिद्ध है। दोस्तों ये ढोल नृत्य है ये विशेष अवसरों पर किया जाता है, यानी जैसे कि कोई शादी ब्याह है या फिर कोई जन्म उत्सव है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये ढोल नृत्य किया जाता है। ढोल के साथ में थाली भी बजाई जाती है, यानी ढोल नृत्य, ढोल का सहायक जो वाद्य यंत्र है वो है थाली। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, तलवार बंदाई क्या होती थी? दोस्तों यहाँ पे ये नहीं है कि तलवार को बांधना, दोस्तों तलवार बंदाई होती क्या थी ये आपको बताना है।
मैं ऑप्शन एक बार पढ़ लेता हूं क्योंकि काफ़ी बड़े ऑप्शन हैं। नए जागीरदार की गदिनसीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। ऑप्शन 2 रहेगा युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिकों को कुशलता के लिए दिया जाने वाला विधान। और ऑप्शन 3 रहेगा दोस्तों विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान। और ऑप्शन 4 रहेगा नवनियुक्ति सैनिक को अस्त्र शस्त्र दिया जाना। दोस्तों बताइएगा 12वें प्रश्न का आंसर। बिल्कुल आप सभी सही आंसर दे रहे हैं, कमेंट करते जाइएगा, बिल्कुल आप सभी कमेंट करते जाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी तलवार बंधाई हैं ये नए जागीरदार की गद्दीशिनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला एक उत्तराधिकारी शुल्क है या फिर कर है। दोस्तों ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं बात करूं तलवार बंधाई की, तो तलवार बंधाई है दोस्तों ये 1906 में अपने जो राव पृथ्वीराज है उनके द्वारा बिजोलिया जागीर पर लगाया गया कारण था। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है दोस्तों, ये तो आप है ना कक्षा 8 से भी देखते आ रहे हैं, आपके किताबों में मिल जाएंगे, कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान में भी ये प्रश्न मिल जाएगा। तो कृष्ण मृग है दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं। 13वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा, कृष्ण मृग हैं ये सीता माता ताल शापर में, ऑप्शन 2 रहेगा ताल शापर में पाए जाते हैं। और दोस्तों ये ताल शापर अभ्यारण्य है, ये किस जिले में स्थित हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना, चूरू जिले में स्थित हैं दोस्तों ताल शापर अभ्यारण्य। यहाँ पे कृष्ण मृग यानी काले रंग के हिरण पाए जाते हैं। दोस्तों इसे गुरु द्रोण नगरी तथा मरुस्थल की थली भी कहा जाता है, किसको, ताल शापर अभ्यारण्य को। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान का ऐसा जिला जिसका आकार घोड़े की नाल के समान है, यानी घोड़े की जैसी नाल होती है वैसा का वैसा जिला बना हुआ है, वो कौन सा है। अजमेर, चित्तौड़, सीकर और टोंक। बताइएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 का आंसर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी चित्तौड़गढ़ जिला है दोस्तों ये घोड़े की नाल के समान है, या फिर इल्ली के समान भी इसे अपन कह सकते हैं। दोस्तों अजमेर है आपके ऑप्शन में, अजमेर है दोस्तों ये त्रिभुजाकार आकार है इसका। सीकर की बात करेंगे तो दोस्तों सीकर का जो आकार है वो है अर्धचंद्राकार या फिर प्याले नुमा। और दोस्तों ऑप्शन 4 में अपना टोंक है, और टोंक का आकार है पतंगाकार या फिर समचतुर्भुजाकार, ठीक है ना। इसी तरह से अपन देखें तो उदयपुर का आकार ऑस्ट्रेलिया के समान है, और जोधपुर का अपन आकार कहें तो मयूर के समान है, यानी मोर होता है उसके जैसा है। और दोस्तों जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का जो आकार है वह सप्त बहुभुजाकार हैं, और भीलवाड़ा का आकार है दोस्तों आयताकार है। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि किस जिले का आकार है दोस्तों आयताकार है, तो भीलवाड़ा, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों मैंने शुरुआत में ही कहा था मैं प्रत्येक प्रश्न को मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि व्याख्या सहित बताऊं। 15वां प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। बताइएगा दोस्तों राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए रहेगा गुरुमुख नियाल सिंह हैं, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे। दोस्तों महिला की बात करें तो राजस्थान की प्रथम जो महिला राज्यपाल है वो प्रतिभा पाटिल थी। और दोस्तों अपने राजस्थान में प्रथम पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले राज्यपाल की बात करेंगे तो दोस्तों ये शायद आपने कहीं पे देखा हो, नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, दरबार सिंह है दोस्तों, ये राज्यपाल थे अपने राजस्थान में, और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान का रुणेसा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है। यानी दोस्तों रुणेसा का मेला है ये किस रूप में जाना जाता है। निरंतर ईश्वर स्मरण के द्वारा, सांप्रदायिक सद्भावना के द्वारा, सत्य बोलने की शिक्षण के द्वारा और पवित्र जीवन द्वारा। दोस्तों बिल्कुल आप सभी के सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी है। तो सभी कमेंट कीजिएगा, जितने भी लाइव देख रहे हैं ना अभी आप सभी कमेंट करते जाइएगा। बिल्कुल रुणेसा मेला है दोस्तों ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए सांप्रदायिक सद्भावना के लिए ये मेला जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए
आते हैं। और दोस्तों ये रुनीसा, रामदेवरा ये जैसलमेर जिले में स्थित हैं, पोखरण जिले में। और दोस्तों यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद की जो शुक्ला दूज यानी बाबेरी दूज होती है उस दिन यहाँ पे मेला भरता है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैले हुए हैं? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कह सकता हूँ 101% ये प्रश्न है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो 17 का आंसर दीजिएगा आप सभी। ऑप्शन बी रहेगा 9.57%। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बाबा राम रहीम यानी डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 18वें का आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी सिरसा। ठीक है ना, सिरसा है यहाँ पे बाबा राम रहीम का डेरा या फिर मुख्यालय है वो स्थित है। दोस्तों कोलायत बीकानेर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कोलायत बीकानेर है, यहाँ पे कपिल मुनि की आश्रम है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों कपिल मुनि का जो आश्रम है यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान महोत्सव या फिर मेला लगता है, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है। कोशवर्धन किस किले का प्रचलित नाम है? यानी किस किले को कोशवर्धन भी कहा जाता है? 19 का आंसर दीजिएगा आप सभी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी। शेरगढ़ किला ऑप्शन 4 बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है। शेरगढ़ 12 जिले में है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। दोस्तों जूनागढ़ का किला है ये कहाँ स्थित है? सभी बताइएगा जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है। एक बार ऑप्शन को अपन देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे है ना अपन को पूरे के पूरे प्रश्न है वो कवर करते जाना है। जूनागढ़ किला बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों जूनागढ़ का जो किला है इसका निर्माण है दोस्तों महाराजा राय सिंह ने करवाया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों तारागढ़ किला आपके ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तारागढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों इसका निर्माण अजय राज ने करवाया था। ठीक है ना तारागढ़ अजमेर। अगला प्रश्न अपन देखेंगे कि राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी रहेगा 67 यानी 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन। राम सनई संप्रदाय के संस्थापक श्री रामचरण जी महाराज का जन्म किस जिले में हुआ है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 21 इसका आंसर दीजिएगा। 40 प्रश्न रहेंगे आज के इस लाइव सेशन में। दोस्तों एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी अभी जुड़े हैं 20 में उन सभी से निवेदन रहेगा इस लाइव सेशन को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों तक भी शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ऑप्शन डी रहेगा 16 ग्राम है दोस्तों, ये है जयपुर जिले में। यहाँ पे राम सनई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं श्रीमान रामचरण जी महाराज उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह कौन सी मिट्टी कहलाती है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उपयुक्त, सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन बी यानी अम्लीय मिट्टी। ठीक है ना, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों जिस मिट्टी में पीएच मान 7 होता है वह उदासीन या फिर उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। उसी तरह से अपन देखेंगे जिस मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है दोस्तों वो अम्लीय मिट्टी कहलाती है। और इसमें कैल्शियम के जो तत्व हैं उसकी अधिकता पाई जाती है क्योंकि उसके जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है। और दोस्तों ये फैक्ट आप ध्यान रखें। और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो लवणीय या फिर क्षारीय मिट्टी कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। बिन्नोटा क्या है? बिन्नोटा है दोस्तों ये क्या है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं दोस्तों उन्हें बिन्नोटा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वेली किशन रुक्मणी वचनिका और राव जैतसिरो संद इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों के संपादक करने का श्रेय किसे जाता है? यानी किसने लिखी है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। प्रत्येक का आंसर आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में ताकि आपको भी पता चल सके आपको कितना याद है। तो ऑप्शन
3 रहेगा। डॉक्टर टेस्टिटोरी, इनके द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। यानी प्रकाशित का यहाँ पे दोस्तों आ रहा है, आप ध्यान रखना प्रकाशित किसने की थी। तो प्रकाशित किसने की थी दोस्तों? डॉक्टर टेस्टिटोरी ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। समय भी काफ़ी बीत चुका है, थोड़ी सी मैं स्पीड रखूंगा। अब इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 25 का आंसर दीजिएगा आप सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रथम स्थान है दोस्तों, ध्यान रखना प्रथम स्थान है अपने इंडिया में राजस्थान का। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान की किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? यानी राजस्थान के कौन से शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा। सभी कमेंट करते जाइएगा, बिल्कुल आप सभी के कमेंट में देख रहा हूँ। आप सभी कमेंट करते जाइएगा। तो ऑप्शन बी रहेगा चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? यानी कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी? दोस्तों सती प्रथा में क्या होता था, जब किसी पुरुष के मृत्यु होती थी तो उनके पीछे उनकी जो पत्नी होती थी उनको भी साथ में सती किया जाता था। तो ऑप्शन सी रहेगा अलवर में और 1830 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है, निम्न में से किसकी समाधि स्थल है? यानी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि है? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा राणा सांगा, यानी ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा राणा सांगा है, इनकी मृत्यु है 30 जनवरी 1528 को हुई थी, ठीक है ना। और कहाँ पर हुई थी ऐसा प्रश्न आए तो कालपी एक स्थान है, अगर कालपी आपको याद नहीं रहता है तो उसको इरस भी कहा जाता है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों इनका जो दाह संस्कार है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दर्रा। 29 का आंसर दीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा कोटा। दोस्तों ये दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको बताना चाहूँगा ये 2 जिलों में विस्तृत हैं, कोटा और झालावाड़। लेकिन आपके ऑप्शन में झालावाड़ नहीं है, इसलिए मैंने ऑप्शन 3 कोटा ही बताया। तो दोस्तों दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कितने जिलों में विस्तृत हैं? 2 जिलों में विस्तृत हैं। दोस्तों कोटा सॉरी दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे अबली जो मिनी है उनका महल भी स्थित है, और इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से दोस्तों पगड़ी है, जिसको अपने मारवाड़ी क्षेत्र में पगड़ी भी कहा जाता है, पोतिया भी कहा जाता है, फालिया भी कहा जाता है, वो गिर जाती हैं? बताइएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 30 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी रहेगा कटारगढ़ दुर्ग। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता प्राप्त का संदेश भेजा था? 31 का आंसर दीजिएगा आप सभी। बिल्कुल ऑप्शन सी रहेगा रानी कर्मावती। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान की राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र है, उनके संपादक कौन थे? यानी त्याग भूमि है उसके संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। 32 का आंसर दीजिएगा आप सभी, 32 का आंसर दीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल हो जाएगा उपाध्याय साहब, यानी हरुभाई उपाध्याय। दोस्तों हरिभाई उपाध्याय हैं, इन्होंने त्याग भूमि नामक समाचार पत्र है उनके संपादक का कार्य किया है। और दोस्तों इनका जन्म अपने राजस्थान में नहीं हुआ था, ध्यान रखना है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, केसरी सिंह भारत द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहाँ से किया गया? 33 का आंसर दीजिएगा आप सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन सी रहेगा कोटा से, ठीक है ना, कोटा से ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे,
पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? दोस्तों बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, ये भी आप स्कूली जो आपका ज्ञान है वहाँ से ये प्रश्न आप देखते आ रहे हैं। पृथ्वीराज रासो, तो बिल्कुल ऑप्शन बी रहेगा चंद बरदाई। दोस्तों थोड़े से और ये लेखक है, इनके बारे में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों सूर्यमल मिशन की बात करें तो इन्होंने वंश भास्कर वीर सतसई की रचना की है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है नांगड़ा या फिर नानड़ा क्या है? आभूषण, वस्त्र, औजार या फिर बर्तन? तो बिल्कुल दोस्तों ये वस्त्र हैं, ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राजस्थान में एक देवी का मंदिर ऐसा भी है जहाँ चूहे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी सुओं वाली देवी, सीधा ही बोल देते हैं सुओं वाली देवी। दोस्तों करणी माता, बिल्कुल करणी माता है इनका मंदिर दोस्तों देशनोक में स्थित है। और दोस्तों ये देशनोक है, ये बीकानेर में स्थित है। और दोस्तों करणी माता है, इनके बचपन का नाम क्या था? रिदुबाई था, ये भी आप ध्यान रखना, रिदुबाई। दोस्तों करणी माता ने जो जोधपुर दुर्ग है मेहरानगढ़ का, उसके जो किले की नींव है उसका पहला पत्थर है दोस्तों करणी माता ने ही रखा था, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इनका जन्म है दोस्तों सुआप गांव में हुआ था, सुआप गांव जोधपुर जिले में दोस्तों पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनके जो मंदिर में सफ़ेद सुए होते हैं उन्हें करणी के काबे कहा जाता है। अब 37वां प्रश्न, कौन सा नगर है वो तस्तरीनुमा बेसिन पर बसा हुआ है? 37 का आंसर दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन बी रहेगा उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उनका घर किस जिले को कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा जिला है जिनको उनका घर कहा जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपने प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी यानी बीकानेर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में कुल कितने जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? आपको बताना मरु विकास कार्यक्रम है ये राजस्थान के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो बिल्कुल ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 16 जिलों में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला है जो उत्तर दिशा में स्थित है? तो बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा राजस्थान में सबसे उत्तर में ये गंगानगर जिला है, और यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों गंगानगर है, इसकी सीमा अपने पंजाब से भी लगती है और साथ ही पाकिस्तान से भी लगती है। दोस्तों राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है, और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है वो जैसलमेर है, और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है वो धौलपुर है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की लाइव क्लास। कुल 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये मैंने कहा था शुरुआत में भी ये मेगा टेस्ट होने वाली है, काफ़ी सारे प्रश्न हैं, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। तो दोस्तों अब आपका काम बनता है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। रोज़ाना रात को 9:30 बजे हम लाइव आएंगे और सुबह 9 बजे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।